बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत प्रभुर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जा, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। परमाराध्य आराध्य देव जी के श्री जुगल चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर मंचाश्री श्री किरण दीदी जी के श्री जुगल चरणों में कोटि सा नमन। सत्संग में उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी आप लोग श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, जिसका प्रतिपाद विषय है गुरु की महिमा और गुरु की विशेषता। रामचरितमानस में गुरु की विशेषता के बारे में सुन रहे थे। गुरु शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जाग जाने बिना गुरु अरु शिष्य न हो। कि जो गुरु है वो गुरु शरीर से नहीं होते हैं। गुरु का अर्थ होता है ज्ञान। जिस किसी में ज्ञान हो या कोई हमें ज्ञान दे तो वो हमारे गुरु होते हैं, या फिर वो गुरु होने के काबिल होते हैं, गुरु मानने के योग्य होते हैं, गुरु जैसे पूज्य होते हैं। असली गुरु ज्ञान होते हैं। ज्ञान किताबों से भी होता है, लेकिन मान लीजिए आपके पास पूरी की पूरी लाइब्रेरी पड़ी है, लेकिन पढ़ाने वाला और बताने वाला ना हो तो आप नहीं समझ पाइएगा कि हमें क्या पढ़ना है, इस सभी किताबों में से कौन सी किताब पढ़नी है, किसका ज्ञान हमें लेना है। तो वो बताने वाले गुरु होते हैं और हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह पूरा संसार गुरु से चलता है। जब एक बालक, एक बच्चा अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो प्रथम गुरु उसकी माता होती है, जो उसे अपने आसपास चीजों का ज्ञान देते हैं। वह बताती हैं कि यह आपके पिता हैं, यह आपके चाचा हैं, यह आपके ताया हैं, ये सब चीजों का ज्ञान देती हैं। और दूसरे गुरु उसके पिता होते हैं, जो बाहर ले जाकर उसे संसारिक चीजों के बारे में बताते हैं। तो दूसरे गुरु उसके पिता होते हैं। इसी तरह 7 प्रकार के गुरु की विशेषता के बारे में लिखा गया है ग्रंथों में। और कबीर साहब ने लिखा है, 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, गुरु उन्हीं को मानिए, भवजल उतारे पार। कि 7 प्रकार के गुरु हैं, लेकिन हमें किनको गुरु मानना है? जो हमें इस संसार रूपी सागर से पार उतर जाए, हमें इस संसार से पार उतरवा दे, वह हमारे गुरु होंगे। एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति, बहुत ही गरीब, एक कमरे में बैठा हुआ था। कमरे में सभी चीजें आवश्यकता अनुसार सभी चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति था तो गरीब ही और ऊपर से बीमार भी था। बीमारी के लिए चाहिए कि सबसे पहले हम दवाई लें, और दवाई से पहले हमारे पास पैसे होने चाहिए। जब पैसे होंगे तभी तो दवाई लेंगे। वह व्यक्ति बहुत ही बीमार था और गरीब भी था।
कमरे में आवश्यकताओं अनुसार सभी चीजें थी, लेकिन जो चीज चाहिए थी वो नहीं थी। ना उसके पास दवाई थी और ना उसके पास पैसे थे। तो क्या करता हूँ, एक बार बैठे बैठे उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और उन्होंने बताया कि तुम जरा यहाँ से उठो। वह जिस चादर पर बैठा हुआ था वह व्यक्ति बताने लगे कि तुम इस चादर को उठाओ और इस यहाँ पर खोदो। खोदने के बाद उसको बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है। उसके पास अब धन हो जाता है और धन से सभी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास चीजें होते हुए भी हमें नहीं पता होती हैं। इसी तरह इस संसार में जो ईश्वर है वो कण कण में, जन जन में है। वह ऊपर है, नीचे है, हमारे आगे पीछे सब जगह है। लेकिन ईश्वर के होते हुए भी हमें नहीं पता कि ईश्वर हमें मिलेंगे कैसे या फिर है कहाँ। है तो वह पूरे इस संसार में रमे हुए, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। और ना ईश्वर हमें सीधे सीधे हमारी मदद करने के लिए आते हैं। हमारा मानना है कि ईश्वर संसार में है, लेकिन अगर वह संसार में है तो हमारी भलाई करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आते हैं। जिस तरह उस बुजुर्ग आदमी के चादर के नीचे इतना सारा धन था, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि उसकी चादर के नीचे धन है। ठीक उसी तरह हमारे अंदर परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन हमें नहीं पता कि वह कहाँ पर है। और हम इस संसार में कई तरह के विकारों को भोगते हैं, कई तरह के दुखों को भोगते हैं। ईश्वर तो है, लेकिन हमें नहीं पता कि वह कहाँ है और कैसे मिलेंगे। जिस तरह उस बुजुर्ग आदमी को उस व्यक्ति ने बता दिया कि धन उसके चद्दर के नीचे है, ठीक उसी प्रकार गुरु होते हैं जो हमें बताते हैं कि ईश्वर कैसे प्राप्त होंगे और वह कैसे मिलेंगे। वह हमें भेद बताकर ईश्वर से मिलाते हैं। इसीलिए गुरु हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक और जरूरी शस्त्र है। गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। हमें अगर हम नदी को पार करना चाहें तो नदी पार करने के लिए नाव बनाई गई है और उस नाव पर बैठ के हम नदी को पार कर सकते हैं। नदी को पार करने के लिए नाव पर बैठ तो जाइएगा, लेकिन अगर मल्लाह ना हो तो नदी पार कर पाइएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले नाव होनी चाहिए और नाव को चलाने के लिए मल्लाह होने चाहिए। तभी हम नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे और अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। ठीक उसी तरह गुरु हैं। गुरु रूपी मल्लाह और नाव हमारे ईश्वर है। ईश्वर पर बैठकर हम मल्लाह रूपी गुरु के द्वारा हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो गुरु उस मल्लाह की तरह है जो ईश्वर तक पहुंचाते हैं। जिस तरह नाव को चलाकर मल्लाह हमें किनारे तक पहुंचा देता है। जब हम किनारे पे उतर जाते हैं तो मल्लाह को कुछ पैसे देकर उसका धन्यवाद करते हैं। ठीक उसी तरह हम गुरु को भी धन्यवाद करना चाहिए, गुरु को नतमस्तक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। वही हमें भेद देते हैं। और कबीर साहब ने तो अपनी वाणी में लिख दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। कि कहा है कि गुरु और गोविंद, एक गुरु है और गोविंद, गोविंद का मतलब ईश्वर, कि दोनों एक जगह खड़े हैं। और एक भक्त पूछ रहा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसको पहले पाँव लगूं? फिर वह बाद में कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए।
जिन्हें गोविंद दियो बताए। फिर वह गुरु की बलिहारी करते हुए कहते हैं कि आप गुरु बलिहार हैं, आप ही की वजह से मुझे गोविंद मिल गए। तो सबसे पहले वह गुरु के पैर लगता है। तो हमें भी अपने गुरु का पैरों में गिरना चाहिए, उनके नतमस्तक होना चाहिए और रोना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए कि हे गुरु, आपकी वजह से मैं ईश्वर को प्राप्त कर रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ। और कहा गया है, पित सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन से सेवन करे, तन से डांट रुगार, माता से गुरु सो गुना, जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे अब गुण हरे, चरणदास सुखदेव। चरणदास जी महाराज जी कहते हैं, पिता और माता, पिता से 100 गुना अधिक प्यारी माता होती है, जो अपने बच्चे को प्रेम करती है और मन से, चाहे वह डांट लगाती है, गाली देती है, लेकिन हमें प्यार करती है। और उसके बाद कहते हैं कि माता से भी 100 गुना अधिक प्यारे गुरु होते हैं, जो हमारे अवगुणों को हरते हैं। माता से 100 गुना अधिक प्यारे हरि होते हैं, जो हमें प्यार करते हैं। उसके बाद चरणदास जी कहते हैं कि हरि से भी 100 गुना अधिक हमारे प्रिय गुरु होते हैं, जो हमारे अवगुणों को हरते हैं और हमें बलवान, शक्तिवान, बुद्धिमान बनाते हैं, सही गलत का राह दिखाते हैं। तो गुरु की बहुत बड़ी महानता सभी संतों ने कही है। साधु लोग इस संसार में आकर इस संसार के जीवों को, सोए हुए लोगों को जगाते हैं, ईश्वर के प्रति मिलने के लिए जगाते हैं। क्योंकि हम जीव इस संसार में आकर इस संसार में रह जाते हैं और कहीं ना कहीं सो जाते हैं। तो जो साधु संत या गुरु होते हैं, वह हमें इस संसार में जगाने के लिए आते हैं, ताकि हम ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर का भजन सुमरन करें। साधु लोगों का कई भेष होता है, लेकिन हम अगर सभी भेषों को देखने लगे, सभी भेषों को अपनाने लगे, तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए भेषों से कोई गुरु नहीं होता, गुरु सिर्फ ज्ञान से होता है। इसीलिए साधु का कोई भी भेष हो, भेष से कोई लेना देना नहीं है, उसके ज्ञान को अपनाना है, उसके ज्ञान को सुनकर उसके ज्ञान पर अमल करना है। ग्रंथों में आया है कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजे वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। कि अगर आपने अपने जीवन में गुरु बना लिया है, लेकिन आप देखते हैं कि वह गुरु झूठे हैं या फिर उनका आचरण सही नहीं है, तो उस गुरु को तजने में समय नहीं लगाना चाहिए, उस गुरु को तुरंत ही तज देना चाहिए। नहीं तो अगर हम गुरु सही नहीं बनाएंगे तो हमारा कल्याण कहाँ से होगा, और हम इस आवागमन के चक्र से छूटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गुरु ना सही बनाने के कारण हम इस आवागमन में चक्कर खाते रहेंगे और भटकते रहेंगे, बारंबार भटकते रहेंगे। इसीलिए कहा है कि अगर गुरु का आचरण सही ना हो तो उसको तज देना ही जरूरी होता है। गुरु अर्जन साहब देव जी ने कहा है, अगर हमें परमात्मा को पाना है तो गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की जरूरत होती है। अगर परमात्मा को पाना है तो गुरु की आवश्यकता होती है। अगर हमारे मन में यह ऐसा विचार आए कि परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा की जरूरत होगी, तो गुरु अर्जन साहब ने कहा है कि हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न पावे मानस देहा। कि
परमात्मा को पाने के लिए इस जीवन में देहधारी गुरु की ही जरूरत पड़ती है, और जो गुरु इस संसार को छोड़कर चले गए हैं वह परमात्मा का रूप ही हो जाते हैं। परमात्मा को पाना है तो देहधारी गुरु करना होगा, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। जो गुरु इस संसार से चले जाते हैं वह परमात्मा में ही मिलके परमात्मा बन जाते हैं। इसीलिए कहा है ना, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जाने मानस देहा। जो हरि के सेवक होते हैं वो हरि ही होते हैं, लेकिन यह मानस देह को यह भेद के बारे में पता ही नहीं है। और गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, गुरु निंदक जग में दुखी, मुए न पावे मोश। जो लोग गुरु की आज्ञा को नहीं मानते हैं और उन्हीं में दोषों को ढूंढते हैं या अपने गुरु में ही दोष लगाते हैं, ऐसे लोग मरने के बाद भी मोक्ष नहीं पाते हैं। गुरु में विश्वास रखनी चाहिए, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हमारा हम पार पा सकते हैं। अगर हमें गुरु में विश्वास नहीं है और हम रटते रहते हैं गुरु गुरु, तब हमारा कल्याण नहीं हो सकता। पूरी श्रद्धा से गुरु में विश्वास करेंगे तभी ईश्वर मिलेंगे। और कहा गया है, भेष कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल है, कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, भीतर से तो वह माला माल है, बाहर से दीन देखिए, भीतर से मालो माल है, कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर पहरे हुए वह तो गुदरी के लाल है। कि संतों के भेष के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। संत बाहर से तो आम जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इतने मालो माल होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है। लोग उन्हें भिक्षु या कंगाल कहकर पुकारते हैं, लेकिन असली में वह बहुत बड़े मालो माल व्यक्ति होते हैं। बाहर से वह दीन दुखियों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से परमात्मा को मिले होते हैं। जो पूरे गुरु होते हैं, पूरे गुरु हमें अपने जीवन में हमेशा पूरे गुरु की खोज करनी चाहिए। पूरे गुरु की खोज करने पर ही हमारा कल्याण हो सकता है। पूरे गुरु को पहचानने के लिए सत्संग में जाना चाहिए, और सत्संग में हमें पता चलता है कि गुरु कैसे होने चाहिए। गुरु के आचरण को देखकर हमें गुरु बनाना चाहिए। जिन गुरु का आचरण सही ना हो, वह झूठे हों, उनको कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। और जिनको गुरु मिल जाते हैं उनके लिए तो इस तरह हो जाता है कि जिस तरह कहा है कि जो पाक दबोस नहीं होती है वो पाक दुआ से होती है। जब मिल जाए पूरे मुर्शिद तो बात उस खुदा से होती है। जिन्हें पूरा गुरु मिल गया हो तो उनकी बात सीधे उस परमात्मा, उस ईश्वर से होती है। जो बात दवा से नहीं हो पाती है वो दुआ करने से हो जाती है। ईश्वर से दुआ करने से सब कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए ईश्वर में अपना ध्यान, अपना चिंतन करना चाहिए। यह संसार माया मोह से भरी हुई है। इस संसार में जब आए हैं तो जाना है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है। परमात्मा का भजन सिमरन साथ लेकर जाना है, क्योंकि संसार में आकर जितना मर्जी कमाया हो, खाया हो, वह किसी के साथ नहीं जाता है। लेकिन परमात्मा का भजन सिमरन ही हमारे साथ जाता है। इसीलिए परमात्मा का भजन सिमरन करना चाहिए। परमात्मा का भजन सिमरन करने का भेद गुरु द्वारा ही मिलता है। इसीलिए सबसे प्रथम कार्य गुरु बनाना चाहिए।
हमारे रामचरितमानस में भक्ति की पहले चरण में ही कहा है कि संतों का संग करना ही प्रथम भक्ति है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु बनाना आवश्यक है, क्योंकि जो साधु संत होते हैं उन्हीं में से तो गुरु होते हैं। साधु संत ही गुरु माने जाते हैं और गुरु हमें परमात्मा को प्राप्त करवाते हैं। इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।